अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासीन जबलपुरी एक्सपर्ट डिजिटल के लिए। नाज़ाबाद पेट्रोल पंप के करीब जो है वो पीर वाले दिन शब 9 बजे तकरीबन एक इमारत में आग लगी थी। इमारत के बारे में बताया जा रहा है कि ये ऑनलाइन फूड का वेयर हाउस था, इसके बेसमेंट था, उसमें आग लगी थी। आग के ऊपर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड का अमला मौके पे पहुंचा है। इस वक्त चीफ फायर ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं, वो बताएंगे कि उनको कब इत्तला मिली थी, कितना टाइम लगा आग बुझाने के लिए और क्या क्या मुश्किलात पेश आईं। जी बताइएगा, क्या कितने बजे आग लगी थी, क्या ये 9:07 पे हमें इत्तला मिली थी, जिस पर हमारा नाज़ाबाद फायर स्टेशन इंतहाई नेरेस्ट है, जिसने फौरी रिस्पॉन्स किया। लेकिन आग की शिद्दत को देखते हुए कि क्योंकि आग जो थी बेसमेंट में थी और आग नज़र भी नहीं आ रही थी, लेकिन स्मोक उससे इतना ज़्यादा हो चुका था कि फायर फाइटर को अंदर जाने का कोई स्पेस मिल नहीं रहा था। ब्रीदिंग एपरेटर भी इस्तेमाल किया, ताहम ये है कि जब फायर फाइटर थोड़ा आगे मूव करते थे तो उसमें नज़र कुछ भी नहीं आता था धुएं की वजह से। ताहम ये कि हमने एग्जॉस्ट भी लगाए धुएं निकालने के लिए, लेकिन धुएं की शिद्दत में कमी नहीं आई। और बाद ये कि एक्सट्रूटर के ज़रिए हमने आगे से फ़र्श तोड़ने की कोशिश की कि अपना रास्ता बना सके फायर फाइटर, लेकिन वो भी फेल रहा। आखिर में जेग हैमर हमने मंगवाया मेयर साहब से रिक्वेस्ट करके, जिन्होंने फौरी तौर पर मकसद जेग हैमर को यहाँ रवाना किया और बाद वो मॉनिटरिंग भी करते रहे पूरे इस ऑपरेशन की। और जब जेग हैमर पहुँचा तो तकरीबन आधे घंटे बाद हमने इस आग को कंट्रोल कर लिया। अब कूलिंग का प्रोसेस चल रहा है, इंशाल्लाह जल्दी ये भी कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, ये भी बताइएगा कि आग बुझाने में कितने फायर टेंडर, कितना पानी और किस किस इदारे ने आपकी मदद की है? ये हमारे 10 फायर टेंडर जो है इस्तेमाल हुए हैं, 2 बाउज़र इस्तेमाल हुए हैं, 1112 की भी फायर टेंडर आई थी एक, उसने भी पार्टिसिपेट किया। इसी तरीके से गैस कंपनी वाले नज़र आए, इलेक्ट्रिक वाले नज़र आए और ख़ास करके डीसी साहब ने भी, ताहा साहब ने भी काफ़ी इसमें माउनत रखी। उनके असिस्टेंट कमिश्नर जो है ज़हीर साहब, वो यहाँ पर हमारे साथ ऑपरेशन में मौजूद रहे और हर तरीके की जो भी हेल्प कर सकते थे उन्होंने की। अच्छा, इमारत में जो है वो इतनी मुश्किलात, इतनी पेचीदगियाँ क्यों लगी आपको इतनी कि फायर फाइटर्स को जो है वो आग बुझाने में, जो बेसमेंट में आग लगी थी उसको बुझाने में मुश्किलात पेश आई, उसकी क्या वजह है? क्योंकि यहाँ पर ये कोई ऐसा निज़ाम, कोई सिस्टम नहीं है कि अभी भी हमने फायर फाइटिंग ऑडिट किया था आई चंद्रिका रोड का मेयर साहब की हिदायत पर और शाहराह फैसल का तारिक रोड का, लेकिन वहाँ पर भी हमने जब अपनी रिपोर्ट शाये की थी उसमें हमने बताया था कि तकरीबन 266 बिल्डिंग में से जो चंद एक ही बिल्डिंग ऐसी हैं जिसमें फायर फाइटिंग सिस्टम और एग्जिट डोर हैं। ताहम बेशतर बिल्डिंगें ऐसी हैं जो किसी भी टाइम सानिया अगर रूनुमा हो तो उसमें फिर मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब मकसद बिल्डिंग्स बनती हैं बिल्कुल बिल्डिंग बाय लॉज के तहत तमाम चीज़ें चैप्टर 13-14 पे तहरीर हैं कि क्या इक़दामात होने चाहिए, उनको अगर मद्देनज़र रखा जाए और जिस तरीके से जब बिल्डिंग कंट्रोल वाले NOC देते हैं और वो अपने के इलेक्ट्रिक की, अपने सेवरेज की, दूसरी NOCs को की रिक्वायरमेंट होती है, इसके साथ ही अगर वो फायर की भी NOC तलब करें उस बिल्डर से, तो मैं समझता हूँ कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। यकीनन जब फायर फाइटर या फायर ऑफिसर उस बिल्डिंग का ऑडिट करेगा, कुछ नहीं है तो उसके रूट से वाकिफ़ हो जाएगा और कुछ अच्छे एडवाइस, कुछ अच्छे मशवरे दे देगा। चीफ फायर ऑफिसर का कहना है कि बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जब NOC जारी करती है उस वक्त फायर ब्रिगेड के अमले को भी जो है, फायर ऑफिसर को भी वहाँ बुलाकर रूट का तयन कर ले ताकि उस इमारत को बनाने में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए कानून के मुताबिक उस हवाले से काम किया जाए, ताकि अगर कोई सानिया हो जाए तो फायर ब्रिगेड के अमले को मुश्किलात जिस तरह आज पेश आई हैं उस तरह पेश ना आए। आज की आग की वजह से जो है वो मुतसिल 10 मंजिला इमारत है, जिसको रिहायशी इमारत थी, जिसके मकीनों ने पूरी रात जो है कादरी हाउस में गुजारी, सहरी भी उन्होंने कादरी हाउस में की। उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा क्योंकि धुएं की वजह से जो है वो पूरा इलाका जो है वो धुआं धुआं हो गया था और लोगों को जो है वो शदीद मुश्तइल थे। उनका यही कहना था कि कहना था कि फायर ब्रिगेड का अमला जो है वो देर कर रहा है, जिसके वजह से उनको जो है वो मुश्किलात पेश आ रही हैं। जी।